बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 155 मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन शहीद हुए। मच पहुंचने वाले 17 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक 23 बाजियाब मुसाफिर मच में ठहर गए। 57 को कोयटा पहुंचा दिया गया। रिहा होने वाले मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं फौजियों और एफसी जवानों ने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए बाजियाब करवाया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से घेरा तंग होने पर दहशतगर्द टोलियों में तकसीम। मासूम मुसाफिरों को ढाल बनाने के लिए दहशतगर्दों ने 7 खुदकुश बमबार बिछा दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सूबाई वज़रा और हुकाम की कोयटा में बाजियाब होने वाले मुसाफिरों से मुलाकात। हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। मुसाफिरों से खैरियत दरियाफ्त करने की। और ज़हूर बेलेदी ने कहा कि ये मुश्किल वक्त है। यरकमालियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हसास मामला है, एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि तमाम मुसाफिरों को जल्द बाजियाब करवाया जाएगा और हालात काबू में आ जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ने MS सिविल अस्पताल कोयटा को मुसाफिरों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम मुसाफिरों को बेहतरीन। शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। हर सूरत अमन कायम करने का आज़म। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुसाफिरों पर हमला करने वाले बलोचिस्तान और इसकी रवायात के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला का 100 से ज़ायद मुसाफिर बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से राब्ता। बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो, वज़ीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अलीमीन गंडापुर और दीगर की भी मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के अंदर एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। मासूम बच्चों को, हमारी माओ बहनों को इन खवारिज दहशतगर्दों ने किस तरह यरगमाल बनाया। रमजानुल मुबारक के इस अशरे में किसी मुसलमान भाई के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो सकता है? ये वो दुश्मन ताकतें हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी हो रही है। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत होने नहीं देना चाहते। गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा कि पाक फौज बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। कुछ लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सरमायाकारी की बात हो तो हालात ख़राब किए जाते हैं। दहशतगर्दी ने फिर तेजी से सर उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानी दे रहे हैं। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। शरह नमू में इजाफा अब हमारी तरजीह है। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। रेलवेज में मुकम्मल तब्दीली आनी चाहिए। काबीना ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी और काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की है। समात कुछ देर बाद वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब अल जवाब दलाइल जारी रखेंगे। गुज़िश्ता समात में आइनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है क्योंकि ये कौमी निज़ामी इंसाफ को मुतासिर नहीं करता। FB अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ट्रायल में कानून पर अमल ना हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दी गई। बानी PTI की लीगल टीम और दीगर वकील अदालत में पहुंचे। तफ्तीशी ऑफिसर भी रिकॉर्ड समेत पेश हुए। समाअत अडियाला जेल की बजाय जिला कचहरी में हुई। इंसदात दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस सुना। अब तक इस्तगासा के
25 गवाह बयानात कलमबंद करा चुके हैं। अदालत ने आज मजिस्ट्रेट मुश्तबा उल हसन और शनाख्त परेड करने वाले पुलिस ऑफिसर को तलब किया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में रिमझिम। कोयटा, ज़ियारत पशीन, चमन में बारिश और झालाबारी। पेशावर, वात, मंगोरा और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश से ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई पंजाब में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने बिजली सस्ती करने पर IMF को रजामंद कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 2 रुपये यूनिट तक सस्ता किया जाएगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टैरिफ कम करने से पहले तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का नया जामे मनसूबा IMF को देना होगा। IMF का कहना है कि बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। हुकूमत ने 3 डिस्कोस की निजकारी का प्लान IMF को पेश किया। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी शामिल। लाहौर के इलाके जोहर टाउन के निजी क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगने से 3 साला बच्चा जाँ बहक। अहले इलाका की बड़ी तादाद क्लिनिक के बाहर एहतजाज। मुतासरा खानदान का वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। उधर मियाँ हॉस्पिटल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत पर 3 नर्सेज मुअत्तल कर दी गई। महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया। मुअत्तल किए जाने पर मियाँ हॉस्पिटल का नर्सेज का एहतजाज। इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया अपना गुनाह छुपाने के लिए मलबा नर्सेज पर डाल रही है। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं इराक जो करना चाहता है करे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऐसी बातचीत को कबूल नहीं करेंगे जो धमकियों के तहत की जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ 2 गुना कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि कनाडा फौरी तौर पर अमेरिकी डेयरी मसनूआत पर 250% टैरिफ खत्म करे, वरना 2 अप्रैल को अमेरिका आने वाली कारों पर टैरिफ बढ़ा दूंगा। हम कनाडा को सालाना $200 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। कनाडा हमारी 51वीं रियासत बन जाए, तमाम टैरिफ खत्म कर दिए जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड के लिए रवाना। पाकिस्तानी टीम 13 मार्च को शाम क्राइस्टचर्च पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। टीम के नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं, उम्मीद है अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। टीम में नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, मस्बत नताइज मिलेंगे।